क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस क्रिप्टो से भरेंगे या किराने की दुकान से चीनी क्रिप्टो से खरीदेंगे? वेल, लेट मी टेल यू, ये सब पॉसिबल है। नमस्कार। क्या आप भी हर जगह बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट जैसे शब्द सुन सुन के थक चुके हैं मगर समझ नहीं पाए कि आखिर ये है क्या? डोंट वरी, मैं पलक यादव आपको बताऊंगी कि आखिर ये क्रिप्टो क्या है। जी के डिजिटल शो में हम बात करेंगे आज डिजिटल मनी की। पर सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरी क्रिप्टो की दुनिया आखिर आई कैसे। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, जैसे गेहूं के बदले जूते, आम के बदले सेब या नमक के बदले चाय। मगर क्योंकि ये सिस्टम में बहुत सी दिक्कत थी, जैसे कोई आम के बदले सेब ना ले तो फिर मुद्राओं का इस्तेमाल शुरू हुआ। सोने के, चांदी के, तांबे के और भी तरीके के सिक्के इस्तेमाल होने लगे। पार्टीशन से पहले भारत में दमड़ी, टका, पाई, आना, दमन्नी, चवन्नी, अठन्नी और रुपए के सिक्के चलते थे। मगर सिक्कों के भारी वजन की वजह से उनको लेकर इधर उधर जाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए पेपर करेंसी यानी नोट आना शुरू हुए। अब नोटों का इतिहास तो हम जानते ही हैं। 10,000 के बड़े बड़े नोट से शुरू होकर जो वॉलेट में भी ना आए, नोट छोटे से छोटे होते गए और अब तो ज्यादातर लोग बिना पेपर करेंसी के ही चलते हैं। आज से 5-6 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके किसी को पैसे भेजे जा सकते हैं। मगर आज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे हर दुकान नुक्कड़ पर मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि डिजिटल करेंसी की दुनिया दूर नहीं है तो शायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे, मगर 2009 से ही ये पूरी दुनिया शुरू हो चुकी है। शुरुआत में लोगों को इसके बारे में उतना पता नहीं था, मगर पिछले कुछ सालों में ये बहुत पॉपुलर हो गया है और आगे ये सिर्फ बढ़ेगा ही। मगर ये डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, यानी जिसे आप इन नोटों की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकते। ये हमारे ऑनलाइन वॉलेट में रखी जाती है, यानी बिना किसी झंझट के आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी। अब करेंसी का मतलब तो हम समझते हैं पैसा, मगर ये क्रिप्टो किस भला का नाम है? क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ या जो सीक्रेट हो, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी से अपने पैसे की जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे या लेन देन करेंगे वो सब छुपा हुआ होगा और सिक्योर होगा। ये क्रिप्टो करेंसी का चलन 2009 में शुरू हुआ, जब सबसे पहली बार सातोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने वर्चुअल करेंसी बनाई। अब इसका नाम हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है। जी हाँ, बिटकॉइन। बिटकॉइन आज की डेट में इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है कि आप मानेंगे नहीं कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज आज बिटकॉइन से पेमेंट्स लेती हैं। एक मजे की बात बताऊं, अगर आपने 2009 में एक बिटकॉइन खरीदा होता तो आज आपके पास बिना कुछ किए बैठे बिठाए करीब 16 लाख रुपए होते। मगर आज इथेरियम, डॉजकॉइन, टेथर जैसी 19,000 क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं। इन करेंसीज को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और चाहे तो इनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये तो हम समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी एक तरीके के ऐसे पैसे हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, मगर अगर हम इनसे खरीदेंगे या बेचेंगे तो इसे कोई कंट्रोल कर रहा होगा क्या? जी नहीं, यही खास बात है क्रिप्टो करेंसी की। इसे कोई थर्ड पार्टी जैसे कोई बैंक या कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती, यानी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। पूरे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को तोड़ते हुए क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन सीधे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होती है। क्रिप्टो करेंसी को पहले उतनी मान्यता नहीं मिली थी। भारत जैसे कई देशों में इसका इस्तेमाल बैन था, मगर धीरे धीरे बहुत से देशों में ये लीगल हो चुका है। मार्च 2020 में भी इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी से बैन हटा दिया। यहां तक कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट में डिजिटल रुपी लॉन्च करने की बात की है। जी हां, भारत की पहली डिजिटल करेंसी। आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई ये करेंसी रुपये के बराबर होगी और इसे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकेगा। है ना कमाल की बात? दोस्तों, क्रिप्टो की ये दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है, तो इनके बारे में हम जितना जाने उतना कम रहेगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिप्टो से जुड़े एक बहुत अहम चीज के बारे में जिसका नाम है ब्लॉकचेन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए जी न्यूज़ डिजिटल।